हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 2.12 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली कन्वर्सन पर बेस्ड है। दैट मीन्स कि एक लेंथ को किसी दूसरी लेंथ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके बारे में सीखेंगे। इसी तरह से वेट के बारे में हमें सीखना है। ठीक है, एक कन्वर्शन को आप समझ लेते हैं तो दूसरा कन्वर्सन समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने डेकामीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस तरह के, या इसका रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, ऑलरेडी हम 2.11 एक्सरसाइज यानी कि 11 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं। होपफुली आपको ये सारी एक्सरसाइजेज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। सो प्लीज़ कमेंट करके भी बताएं कि किस तरह का कंटेंट आपको लगता है या किस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं। ओके, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए 2.12 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा टाइम इसके अंडरस्टैंडिंग पर लगाना है। ठीक है, अगर हम वो अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें इस कंप्लीट एक्सरसाइज में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्लियर। तो देखिए, ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मैंने सारे कन्वर्सन जो है कि एक मिलीमीटर और एक किलोमीटर, मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर तक के बीच में क्या क्या रिलेशन होती है वो सभी कन्वर्सन है। क्या है इस टेबल में वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पेशली हमें इसी पर टाइम लगाना है। ठीक है, देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 1 किलोमीटर से लेकर मिलीमीटर तक हमारे पास टोटल ये 7 यूनिट होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है ये मिलीमीटर, जो आपने स्केल तो देखा हुआ है ना। स्केल पर 15, जो छोटा स्केल होता है उस पर 15 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन आपने ये तो नोटिस किया है कि उन 2 सेंटीमीटर्स के बीच में और छोटी छोटी हमारे पास 9 लाइंस और होती हैं, जो कि उस 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में बांट देता है। तो वो जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं ना, वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यानी आप कई बार 1.7 लिखते हो तो ये जो 0.7 वाला जो पार्ट होता है वो मिलीमीटर का होता है उस स्केल के थ्रू। तो बिल्कुल सेम काम हमें यहाँ देखना है। देखिए, मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है, फिर उससे बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उससे बड़ी यूनिट होती है एक डेसीमीटर। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। वैसे तो हमारे पास स्टैंडर्ड 3 यूनिट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। कौन कौन सी? सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। लेकिन इनके बीच के हमारे पास 4 यूनिट और हैं। एक है ये मिलीमीटर, जो सबसे छोटी होती है। फिर मीटर और सेंटीमीटर के बीच में एक आती है, ये होती है डेसीमीटर। ठीक है, और बिल्कुल मीटर से जस्ट बड़ी एक होती है डेकामीटर। तो आपको ये डेका और डेसी में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं डिनोट करने में स्पेशली। तो देखिए, डेका का इसमें ए आता है, तो दैट मीन्स कि हमें इसमें भी ए यूज़ करना है। ठीक है, और ये है हमारे पास डेसीमीटर, तो इसमें ए नहीं है, तो आपको यहाँ पर इसको डिनोट करते हुए इसमें ए यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फिर डेकामीटर आता है, फिर हेक्टामीटर आता है, हेक्टोमीटर भी बोल देते हैं, हेक्टोमीटर, और फिर है किलोमीटर। क्लियर। इन सभी में फ़र्क क्या है? इन सभी में 10-10 यूनिट का गैप है। ठीक है, जैसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएं तो 10 यूनिट का गैप है कि मिलीमीटर सेंटीमीटर की 1/10 हिस्सा है। सेंटीमीटर 10 यूनिट बड़ी है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। फिर 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर बन जाता है। फिर इसी तरह से 10 डेसीमीटर में 1 मीटर बन जाता है। 1 मीटर में 10 मीटर में 1 डेकामीटर बन जाता है। तो हर एक में ये 10-10 का गैप जो है ना, वो चलता जा रहा है। 10 डेकामीटर से 1 हेक्टामीटर बन जाता है, 10 हेक्टामीटर से 1 किलोमीटर बन जाता है। तो टोटली हमारे पास ये 7 ऐसी यूनिट है, सभी में 10-10 का गैप चलता जा रहा है। और इनमें सबसे बड़ा कौन है? ये किलोमीटर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इनके बीच में आपको जैसे कन्वर्सन करने के लिए बोला जाएगा कि आपको सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलना है,
या हेक्टामीटर को डेसीमीटर में बदलना है, तो कैसे करें? तो 2 पॉइंट पे हम ध्यान रखेंगे। 2 पॉइंट पर कैसे? देखिए, मान लीजिए आपको मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो पहली कंडीशन आप ये देखो कि एक मीटर से मिलीमीटर तक जाते हुए आपको कितने स्टेप काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 स्टेप काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस 3 का मतलब है कि आप 3 जीरोस पर काम करोगे, 1 के बाद 3 जीरोस पर, यानी कि 1000 पर काम करोगे, ठीक है। अब इस 1000 का हमें करना क्या है? इस 1000 को या तो हमें मल्टीप्लाई करना है या हमें डिवाइड करना है। अब दूसरी कंडीशन इसके लिए है कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो ये देखिए, आपको कैसे ध्यान रखना है कि बिगर क्वांटिटी मिलीमीटर है और छोटी क्वांटिटी मिलीमीटर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलोगे तो मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हो, मान लीजिए मिलीमीटर को मीटर में बदलना था, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें सेंटीमीटर को हेक्टामीटर में बदलना है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि सेंटीमीटर से हेक्टामीटर तक जाते हुए हमें कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो देखिए, सेंटीमीटर से 1 2 3 4 स्टेप फॉलो करने पड़े हैं। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 1 के बाद 4 जीरोस लेकर चलेंगे। लेकिन अब ये बात है कि हमें सेंटीमीटर से हेक्टामीटर बनाना है, तो सेंटीमीटर छोटी है और हेक्टामीटर उससे बड़ी है, यानी कि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें किससे क्या करना है? डिवाइड करना है। कितने से? 10,000 से, ठीक है। तो ये देखिए रिलेशन, 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं? देखिए 10,000 से डिवाइड हो रखा है ना। तो बेसिकली आपको इस टेबल की वैसे साइज से ज़रूरत ना पड़े अगर आप इस लॉजिक को समझ लेंगे तो, ठीक है। मेनली यही 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसा काम यहाँ पर हमें लेंथ से रिलेटेड करना पड़ रहा है, बिल्कुल सेम काम हमें वेट से रिलेटेड भी करना है। वेट में भी आपको कुछ इसी तरह का पैटर्न मिलेगा। ये देखिए, मिलीग्राम, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम, हेक्टाग्राम और फिर किलोग्राम। बिल्कुल उसी तरीके से है। मिलीमीटर, मीटर की जगह यहाँ पे क्या आ गया? ग्राम आ गया, ठीक है। और बोलने का तरीका सारा सेम है। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टा और किलो। क्लियर? और वही 7 स्टेप है और वही 10-10 का इनमें गैप है। यानी कि इसमें भी आपको छोटे से बड़ा कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करोगे, बड़े से छोटा करना है तो मल्टीप्लाई करोगे, और कितने से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है वो आपको तरीका बताया है ना। आपको बस ये पैटर्न ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा फिर छोटा ये कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो हम इनके अकॉर्डिंगली अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं इस हिस्से को कर देता हूँ यहाँ से ख़त्म, ताकि हम यहाँ पर अपना काम कर सकें। डिलीट। चलिए, आइए देखिए अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। 2.12 पहला क्वेश्चन क्या है? कन्वर्सन ऑफ 14.25 किलोमीटर इन मिलीमीटर। देखिए, किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, यानी कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। तो दैट मीन्स कि हम इस किलोमीटर वाली क्वांटिटी को क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे सोचा? बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना है, ठीक है। फिर कितने से मल्टीप्लाई करना है? अब आप ये देखिए कि कितने स्टेप आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे। जैसे ये है हमारे पास किलोमीटर, और किलोमीटर से हमें सेंटीमीटर की तरफ जाना है, तो किलोमीटर से हम यहाँ पर सेंटीमीटर की तरफ जाएं तो देखिए 1 स्टेप, ये हमारा 1 स्टेप हो जाएगा। फिर दूसरा डेकामीटर, 3 मीटर, 4 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, है ना। तो यानी कि हमें 6 स्टेप जो है वो शिफ्ट करने पड़ेंगे। दैट मीन्स हम एक के बाद
6 जीरोज़ यानी कि 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इससे होगा क्या कि ये जो किलोमीटर था वो यूनिट मिलीमीटर में लिखी जाएगी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब डेसिमल और 10, 100, 1000 इनसे मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो हम अब तक सीख चुके हैं। डेसिमल कहाँ शिफ्ट होएगी, लेफ्ट को या राइट को? राइट साइड को, है ना। तो देखिए अभी डेसिमल यहाँ है, 6 स्टेप शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि डेसिमल अब यहाँ आ जाएगी। तो खाली स्पेस में क्या करें, जीरोज़ लगा दें, है ना। तो अब क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जीरो है तो दैट मीन्स कि लास्ट में डेसिमल है, दैट मीन्स कि डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसा कोई पार्ट हमें नज़र आ रहा है? बिल्कुल डी पार्ट, ये देखिए, है ना। यानी कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग में उस टेबल पर पकड़ करने की ज़रूरत है और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 264 डेसीमीटर। देखिए इसमें ए नहीं है ना। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, डेसी छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, यानी कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड? बिल्कुल सही, डिवाइड करना है ना। तो कितने जीरोज से हम डिवाइड करेंगे? तो आप इसमें ये देखिए कि डेसीमीटर से मीटर तक जाते हुए हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एक ये मीटर का, फिर यहाँ पर डेसीमीटर का, सॉरी डेकामीटर का, फिर हेक्टामीटर का और फिर किलोमीटर का, है ना। 4 स्टेप, यानी कि हमें किससे डिवाइड करना है, 10,000 से डिवाइड करना है। और जब डिवाइड करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट को या राइट को? लेफ्ट को, है ना। तो डेसिमल फिलहाल हमारे पास 4 के बाद है, कहीं नहीं होने का मतलब। तो 1, 2, 3, 4 डेसिमल यहाँ आ गया। तो देखिए खाली स्पेस में जीरो रख दिया। अब डेसिमल के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो एक और जीरो हमने लगा दिया। तो किससे मैच कर रहा है ये? ऑप्शन बी से मैच कर रहा है ना। और इससे होगा क्या कि ये जो डेसीमीटर है ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। ठीक है, यूनिट साथ साथ चेंज करनी है, इसको नहीं भूलना आपको। चलिए लास्ट क्या है, 5 ग्राम 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू। अब इसमें हम देखें तो एक ही मिलीग्राम में है और बाकी सारे फिर ग्राम में हैं। तो या तो ऐसा करते हैं कि पहले इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि 1 ग्राम में और मिलीग्राम में क्या डिफरेंस है, 10,000 यूनिट का गैप है ना। ग्राम से जब हम मिलीग्राम तक आए तो हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि 5 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम से मिलीग्राम में बदल जाएगा। लेकिन हमारे पास तो 10 मिलीग्राम पहले से ही है। तो ये टोटल हमारे पास 5000 मिलीग्राम और ये 10 मिलीग्राम, टोटल कितने मिलीग्राम हो जाएंगे, 5010 मिलीग्राम हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं क्या ऐसा कोई पार्ट है। 510 मिलीग्राम तो हमें दे रखा है, दैट मीन्स कि ये ए पार्ट तो नहीं है। दैट मीन्स कि हमें मिलीग्राम में आंसर शो नहीं करना है, हमें इसको ग्राम में शो करना है। तो अब ग्राम में शो करने के लिए अब हम करें क्या, इसको मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या कोई मिस्टेक की है, अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा वैसे कोई मिस्टेक की है। ठीक ही लग रहा है वैसे, है ना। ग्राम से हमने मिलीग्राम में बदला है तो 1000, ये भाई मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 5010 है वो तो मैच कर रहा है ना। लेकिन ये यहाँ मिलीग्राम आया हमारे पास और यहाँ दे रखा है ग्राम, तो कुछ ठीक नहीं लग रहा ना। तो ये ऐसा बनने वाला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस मिलीग्राम को ग्राम में बदल देंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे, बस इतना फ़र्क पड़ेगा।
लेकिन डेसिमल शिफ्ट करके यहाँ पे कोई दे नहीं रखा आंसर, है ना। ये तो भाई मैच नहीं कर रहा, हमने कुछ गलत किया लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देखिए ग्राम बिगर क्वांटिटी है और मिलीग्राम स्मॉलर क्वांटिटी है, तो बिगर को स्मॉलर में बदलोगे तो मल्टीप्लाई तो करना ही था। तो दैट मीन्स कि 5 ग्राम 5000 मिलीग्राम के इक्वल होती है, तो ये तो सही है। और 10 मिलीग्राम पहले से ही थे, तो 5000 10 मिलीग्राम। तो भी इसका आंसर में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये किसी से मैच ही नहीं कर रहा। 510 मिलीग्राम नहीं मैच कर रहा। 50,010 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 5010 यूनिट बना हुआ है, तो बीच में एक और जीरो आने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो दैट मीन्स कि बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ये 5.1 ग्राम लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको देखिए मिलीग्राम को इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट भी करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 1000 से डिवाइड करूँगा तो ग्राम में तो बदल जाएगा, लेकिन अब मैं डेसिमल अगर शिफ्ट करता हूँ तो 5.010 ऐसा कुछ ग्राम आएगा, जबकि ये 5.1 तो ग्राम नहीं है ना। दैट मीन्स कि ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा सी। अब सी में यहाँ पर ग्राम गिवन है, और जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, मिलीग्राम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। सो आई होप कि ये सही है हमने जो किया है, जिस हिसाब से यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये भाई किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है मैं कुछ यहाँ पे गलत सोच रहा हूँ, तो अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ आप सही कर सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेकंड, क्या है, 25 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, ठीक है। तो देखिए 25 मीटर है, तो सबसे पहले तो हमने मीटर को किलोमीटर, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है, यानी कि क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब हमें ये देखना है कि मीटर से किलोमीटर में जाते हुए कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मीटर से किलोमीटर में जाते हुए हमें यहाँ पर 3 स्टेप फॉलो करने हैं, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर का, है ना। तो 3 स्टेप फॉलो करने का मतलब है 1000 से डिवाइड करते ही हमें क्या बन जाएगा, ये किलोमीटर बदल जाएगा। तो अब देखिए 3 डेसिमल शिफ्ट करें, सो 1 2 3 डेसिमल यहाँ जाएगा, खाली स्पेस में 0, डेसिमल के लेफ्ट में भी 0, तो ये बन गया हमारे पास 0.025 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट 25 किलोमीटर है और इसको मीटर में बदलना है, तो अब बड़े को छोटे में बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। और अभी अभी हमने देखा थी मीटर और किलोमीटर में 3 स्टेप का गैप है ना। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में बदल गया, मीटर में। तो ये कितना बन जाएगा, 25,000 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 11.25 मीटर। चलिए अब सारा एक ही लाइन में करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि मीटर को हमें मिलीमीटर में बदलना है, तो दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मीटर से मिलीमीटर के बीच का गैप देख लीजिए कितना है, कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यानी कि 3 स्टेप। तो दैट मीन्स कि हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे ये मिलीमीटर में बदल जाएगा। तो डेसिमल जो है राइट साइड को शिफ्ट होंगे, तो ये बन जाएगा 11,250 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, 11.25 मिलीमीटर को मीटर में बदलना। अच्छा इसी का बिल्कुल उल्टा है। तो देखिए इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 1000 से ही, तो मीटर में बदल जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करते तो डेसिमल अब लेफ्ट साइड को शिफ्ट होंगे, ठीक है। डेसिमल यहाँ था तो 1 2 3 यहाँ गया, ये बन गया हमारा किसमें, मीटर में। हो गया ना बिल्कुल आसान। तो देखिए 3.7 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हुए कितने स्टेप फॉलो करने हैं, डेसीमीटर से मीटर, यानी कि 2 स्टेप। तो किससे मल्टीप्लाई, सॉरी छोटे को बड़े में बदल रहे हैं तो डिवाइड करना है, माय मिस्टेक। तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो ये डेसिमल 3.7 था, तो 1 2 स्टेप फॉलो हुआ, इधर डेसिमल आ गया, तो ये बन गया हमारा मीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ
3.7 इस बार मीटर। अच्छा, इसी के ये उल्टे दे रहे हैं बार बार। तो अब क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो ये कितना आ गया 37, 2 डेसिमल शिफ्ट कर दिए, 370 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ 35 ग्राम है, इसको हमें किस में बदलना है, किलोग्राम में। तो छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में बदलना है तो डिवाइड होगा, कितने से डिवाइड करना है चलिए देखते हैं। तो देखिए, सॉरी मैं KM लिख दिया, किलोग्राम। तो किसको किस में बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदले तो कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम, यानी कि 3 स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 1 2 3 डेसिमल यहाँ आ जाएगा और जीरोस, तो ये बन गया किलोग्राम। क्लियर। चलिए देखिए 3.75 मिलीग्राम, और इसको ग्राम में बदलना है। तो फिर से छोटी यूनिट मिलीग्राम है और बड़ी यूनिट ग्राम है, तो दैट मीन्स कि डिवाइड करना है। तो मिलीग्राम से ग्राम में जाएं तो फिर से सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, 3 स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स कि 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। सो 3 पॉइंट यहाँ था, पॉइंट इधर था। सो 1 2 3 तो यहाँ आ जाएगा, है ना, 2 जीरोस, 1 इधर। तो ये किस में बदल गया, ग्राम में। क्लियर। तो एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, अगर कन्फ्यूज़न है तो उसको दोबारा से देखिए, वही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। किलोग्राम को देखिए ग्राम में बदलना है, बड़ी को छोटी में बदलना है, तो दैट मीन्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो किलोग्राम से ग्राम में 3 स्टेप, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम। किलोग्राम से राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 35,000 ग्राम। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फोर्थ करते हैं। ये पता नहीं क्यों इन्होंने क्वेश्चन बना रखे हैं, कुछ ऐसे से ही हैं, सभी पार्ट ऐसे हैं। फिर से देखिए 43 किलोमीटर है, इसको मिलीमीटर में बदलना है। तो सबसे बड़ी यूनिट को सबसे छोटी यूनिट में बदलना है। तो 6 का स्टेप आ जाएगा, 6 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। किलोमीटर से देखिए मिलीमीटर में आइए, है ना, यहाँ किलोमीटर है और यहाँ हमारे पास ये मिलीमीटर है। तो 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स कि हमें 10 लाख से डिवाइड करना है। तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा मिलीमीटर में। तो ये कितना आ गया 4 3 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर। तो ये कितना बन गया 4 करोड़ 30 लाख मिलीमीटर। चलिए फोर्थ 43 मिलीमीटर को इस बार हमें किलोमीटर में बदलना है। तो उल्टा हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा, किससे, 10 लाख से, है ना। तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। तो देखिए 43, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि डेसिमल अब यहाँ आ जाएगा। ब्लैंक स्पेस में जीरोस रख दें, लेफ्ट में कुछ नहीं है, वहाँ पे भी जीरो। तो ये किस में बदल गया, मिलीमीटर में। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट क्या है, 65 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो पहचान क्या है, डिवाइड करना है ना। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो ये काउंट कर लीजिए कि कितने स्टेप फॉलो होंगे, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, यानी कि 5 स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स कि आप किससे डिवाइड करोगे, 1 लाख से डिवाइड करोगे। तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में बदल जाएगा। तो देखिए 65, 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ब्लैंक स्पेस में फिर से जीरो, लेफ्ट में कुछ नहीं है, वहाँ पर भी जीरो, और एक इसमें बदल गया किलोमीटर में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 3.65, ये देखिए डेकामीटर, डेकाग्राम है। सो DAG लिखेंगे इसको, है ना। और इसको हमें डेसीग्राम में बदलना है। तो डेसीग्राम छोटी यूनिट है, तो बड़े को छोटे में बदलना है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए डेकाग्राम यहाँ है और इसको डेसीमीटर में बदलें, जो कि 2 ही स्टेप दूर है, बीच में ग्राम है। ग्राम से डेसीग्राम, यानी कि हमें 2 जीरोस साथ लगाने, सॉरी 1 के बाद 2 जीरोस लगाने हैं। तो ये किस में बदल जाएगा, डेसीग्राम में बदल जाएगा। तो ये कितना आ गया 365 डेसीग्राम।
ग्राम। ठीक है, इनको आप कंप्लीट वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका शायद उल्टा है, इस बार हमें डेसीग्राम को डेकाग्राम में बदलना है। तो सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, किससे, 100 से। तो ये डेकाग्राम में बदल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 2, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो ये किस में बदल गया, डेकाग्राम में बदल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है, 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। और सारे क्वेश्चन एक जैसे से हैं, इनको तो एक ही क्वेश्चन बना के बहुत सारे पार्ट बना देने चाहिए थे, पता नहीं क्यों इन्होंने क्वेश्चंस बना रखे हैं, है ना। देखिए 4.37 किलोग्राम, इसको मिलीग्राम, सबसे बड़ी यूनिट को सबसे छोटी यूनिट में बदल रहे हैं। तो सबसे पहले तो बड़े को छोटे में बदल रहे हो तो मल्टीप्लाई, और कितने का गैप आता है, स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं बड़े से छोटे में आने के लिए, 6। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मिलीग्राम में बदल जाएगा। तो ये कितना आ गया, देखिए डेसिमल इधर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। तो बिल्कुल लास्ट में तो हम डेसिमल लगाते ही नहीं, तो ये बन गया मिलीग्राम। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट क्या है, ये इसका उल्टा लग रहा है, 3.7 मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि हम छोटे को बड़े में बदल रहे हैं, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास 4.37 ये था। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, डेसिमल अब यहाँ आ जाएगा, तो खाली स्पेस में जीरोस फिल कर दें, और डेसिमल के लेफ्ट में भी जीरोस, तो ये हमारे पास किलोग्राम में हो गया कन्वर्ट, सिंपल। चलिए थर्ड क्या है, 56.4512 डेसीग्राम, और इसको मिलीग्राम में बदलना है। ठीक है, तो देखिए डेसीग्राम जो है वो बड़ी है और मिलीग्राम छोटी है, डेसीग्राम और मिलीग्राम के बीच में सेंटीग्राम आ गई यहाँ पर, तो 2 ही स्टेप का फ़र्क है। तो बड़े को छोटे में बदलना है, तो दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कितने से, 100 से, किस में बदल जाएगा, मिलीग्राम में बदल जाएगा, है ना। तो इसको 2 स्टेप फॉलो करें तो ये कितना आ गया, 5645, 2 स्टेप डेसिमल शिफ्ट हो गया 1 2, और ये बदल गया मिलीग्राम में, है ना। चलिए फोर्थ, ये इसका उल्टा लग रहा है, 564512, ये मिलीग्राम है और इसको डेसीग्राम में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई के बजाय इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा डेसीग्राम में। तो डेसिमल 2 स्टेप लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो 0.564512 डेसीग्राम। ठीक है, चलिए फिफ्थ, 3.0005 किलोमीटर। इन्होंने बस डिफ़िकल्टी ये बना दी कि थोड़े से नंबर्स थोड़े बड़े कर दिए, और कुछ नहीं है डेसिमल्स में। तो देखिए किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो किलोमीटर से मीटर के बीच में कितने स्टेप्स फॉलो होते हैं, 3, हेक्टा, डेका और देन मीटर। तो अब क्योंकि बड़े को छोटे में बदल रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यस। सो मल्टीप्लाई किससे, 3 स्टेप फॉलो हो रहे थे, तो 1000 से किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो 3 स्टेप हम डेसिमल राइट साइड शिफ्ट कर दे, तो ये बन जाएगा, क्लियर। चलिए 6th पार्ट करते हैं, क्या है, 324.3 किलोमीटर, और इसको डेसीमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर से देखिए डेसीमीटर में आने में हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, हेक्टा, डेका, मीटर एंड देन डेसी, है ना। तो अब क्योंकि बड़े को छोटे में बदल रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितने स्टेप, 4 स्टेप, तो किस में बदल गया, डेसीमीटर में बदल गया। तो देखिए 4 स्टेप इसमें फॉलो कर देते हैं, तो 1 2 3 4, तो ब्लैंक स्पॉट में जीरोस, और ये किस में बदल गया, डेसीमीटर में, क्लियर। चलिए 7th पार्ट करते हैं, 456.5 मिलीमीटर को डेकामीटर में बदलना है। तो क्योंकि छोटी क्वांटिटी को बड़े में बदलना है, तो क्या करना है, डिवाइड। बस ये देख लीजिए कि मिलीमीटर से डेकामीटर के बीच में कितने स्टेप हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, 4 स्टेप हैं। तो यानी कि किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से, तो ये डेकामीटर में बदल जाएगा, है ना। सो देखिए लेफ्ट में जाएंगे,
तो ये बन जाएगा 0.04565 डेका मीटर, है ना। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट पार्ट। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है? 163.7 हेक्टामीटर। एक क्वेश्चन आया ये बहुत देर के बाद, या पता नहीं पहले आया भी था नहीं। इसको किलोमीटर में बदलना है। अरे हेक्टामीटर और किलोमीटर में एक का ही तो स्टेप है, लेकिन ये छोटे को बड़े में बदलना है। तो दैट मीन्स कि आप क्या करोगे? यस, आप डिवाइड करोगे एक ही स्टेप का, यानी कि 10 से किस में बदल जाएगा? किलो में। तो डेसिमल लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दें, क्या आ गया? 16.37 किलोमीटर। मैं यहाँ ग्राम लिख गया, मीटर। तीना एक्सरसाइज बिल्कुल आसान, लेकिन किस वजह से? कि स्टार्टिंग में जो हमने इंट्रोडक्शन किया उन 2 स्टेप्स को फॉलो करना कि भाई हमें लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट करना है या राइट में, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ना। और फिर कि कितने स्टेप हमें शिफ्ट होना पड़ रहा है वो हमें ये बता देता था भाई 10, 100, 1000, 10,000, लाख या 10 लाख। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख, यानी कि एक के बाद 6 जीरोस पर हमें काम करना पड़ा है। सो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से आई होगी। सो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें कि कंटेंट कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। भाई आपको थ्रू आउट द सेशन मेरी ही वीडियो काम देगी, है ना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।